आइए दोस्तों, निफ्टी 50 चार्ट आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत करता है। उम्मीद करता हूँ शुक्रवार आपके लिए बहुत अच्छा दिन रहा होगा। उसका रीज़न भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे निफ्टी में बहुत वोलेटाइल यहाँ पे थी, तो उससे मे बी अगर आप सेफ रहे हो तो बहुत अच्छा आपके लिए यहाँ पे रहा हो। अदरवाइज आप यहाँ पे कंफ्यूज रहे होंगे। और साथ ही साथ में मैं इसी चीज़ पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि एसएल की कितनी अहमियत है निफ्टी में, और खासकर ऐसी मार्केट जो कभी कभार मिलती है तो वहाँ पे एसएल कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो उससे पहले जैसे कि ये फ्लैट ओपनिंग के आधार पे मैंने आपको बताया था कि हमारे निफ्टी की जो कॉल एंट्री बनती थी वो 21,831 के ऊपर बनती थी, और अगर गैप अप रहती इस फ्लैट ऑफ बॉटम के बीच में तो जैसे इसके ऊपर पॉइंट को तोड़ती और अच्छा रिटेस्ट मिलता तब हमारे लिए अच्छा वहाँ पे ऊपर की तरफ टारगेट बनता और ऊपर तरफ 894 तक के टारगेट थे। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में निफ्टी गैप अप रही हमारे पास 21,812 पे, और उसके बाद आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे एक तगड़े वाली यहाँ पे निफ्टी ने ब्रेकआउट दी 812 से लेकर सीधी पहले कैंडल की ओपनिंग जो थी वो 21,825 की थी और क्लोजिंग 911 की। ठीक 100 पॉइंट की जे कैंडल बन गई, और उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग देख सकते हो 919 की और क्लोजिंग 947 की, तो 50 पॉइंट की जे कैंडल बन गई। उसके बाद यहाँ पे कुछ टाइम यहाँ पे निफ्टी ने अच्छा खासा स्पेंड किया, लेकिन जैसे ही इस चीज़ को इसने तोड़ा, और तोड़ने की अगर बात करें तो तोड़ने की इस कैंडल की ओपनिंग 946 की है और क्लोजिंग 999 की है। तो फिर से यहाँ पे 50-60 पॉइंट की जे वाली कैंडल बनी, और उसके बाद कंटिन्यू कैंडल्स बनती गई ठीक हो ठीक। लेकिन जे वाली कैंडल यहाँ पे जब बनी ऐसी रेड कैंडल हैमर कह लीजिए इसे, तो जब इसने यहाँ पे टाइम स्पेंड करना शुरू किया तो आप देख सकते हो, यानी कि इतना आपको यहाँ पे बुलिश बना दिया स्टार्टिंग में कि भाई अब तो हाथ से यहाँ पे निफ्टी निकल गई। जैसे इसे बुलिश बनाया उसके बाद आप देख सकते हो कुछ ही समय में धड़ाधड़ निफ्टी यहाँ पे इन दो स्विंग में यहाँ पे निफ्टी धड़ाधड़ से ठीक 800 पे पहुंच गई 22,100 से 300 पॉइंट यहाँ पे आपको जस्ट यहाँ पे 12,500 से लेकर 1,23 यानी कि 1.5 घंटे में ये चीज़ यहाँ पे शो हुई, और उससे पहले यहाँ पे 2-2.5 घंटे यहाँ पे लगा दिए, या 3 घंटे कह लीजिए यहाँ पे निफ्टी ने 9:15 से लेकर 12:15 तक यहाँ पे कर लिए। 3 घंटे यहाँ पर लगाए, लेकिन उससे आधा टाइम 1.5 घंटे में यहाँ पे निफ्टी फिर से यहाँ पे पहुँच गई। तो ये वोलाटाइल निफ्टी की जो बड़ी थी इतनी, तो उसमें थोड़ा सा ये भी कह सकते हैं कि निफ्टी में एकदम से यहाँ पे बाइंग आई, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग फिर से धड़ाधड़ यहाँ पे हो गई। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे पॉसिबिलिटी रही है निफ्टी की कि इसने अपने 21,850 से लेकर 21,763 वाले फ्लैट ऑफ बॉटम जोन को ऊपर की तरफ ही क्लोज किया। और अगर मंडे की एक्सपेक्टेशन देखें तो मंडे की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे आई थिंक थोड़ी सी यहाँ पे निफ्टी अभी गैप डाउन यहाँ पे हो सकती है, इस रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर यहाँ पे ओपन हो सकती है। तो इसे अभी भी मैं आगे बढ़ाऊंगा और उसके हिसाब से यहाँ पे देखूंगे। जैसे कि गिफ्ट निफ्टी अभी मुझे -30 पॉइंट शो हो रही है, तो यानी कि 820 के आसपास या फिर 813 के ओपनिंग के आसपास यहाँ पे शो हो रही है। लेकिन जो प्रॉपर ओपनिंग है वो मंडे को ही शो होगी यहाँ पे, और उसके हिसाब से आगे फिर चलना पड़ेगा। तो इस चीज़ को मैं कह रहा हूँ कि आगे यहाँ पे हमें सेटल्ड करना है, तो इसे आगे बढ़ाना है। तो यहाँ से अगर देखते हैं आगे जा सकता है, तो यहीं से हम इसे ले जाएंगे और फिर देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है आगे। इसे अगर हम ऐसे ले जा पाते हैं तो ऐसे ले चलते हैं जी। ये हमारा था 850 से लेके 760 के बीच में, तो इसे हम यहाँ पे लॉक कर लेंगे। तो ये जोन आपको पता ही है कि इस जोन के बीच में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ निफ्टी निकलेगी, तब हम वहाँ पे अच्छा टाइम जो है वो देख सकते हैं। अब इस पैरेलल चैनल को डिलीट कर देंगे, छोटे वाला जोन यहाँ पे रहने देंगे ऐसे ही। और उसके अलावा अगर निफ्टी हमें मिलती है फ्लैट ओपनिंग में, तो फ्लैट ओपनिंग में
हमारी जो कॉल की एंट्री यहाँ पे बनेगी, तो वो सिंपल सी पॉइंट है हमारे पास, कम से कम निफ्टी को कॉल के लिए 21,903 के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। बेशक 21,853 की जहाँ पे क्लोजिंग है, लेकिन निफ्टी को कॉल में अगर हम बैठना है तो 903 के ऊपर ही क्लोजिंग अगर हमें मिले तो बहुत अच्छा है। और उसका एसएल फिर हम रखेंगे 21,872 का। बड़ा एसएल है, लेकिन टारगेट भी जहाँ पे बड़े ही रहेंगे। तो सबसे पहला जो टारगेट रहेगा वो यहाँ पे 21,937 से लेकर 956 का पहला टारगेट रहेगा, और उसके बाद 21,985 से 22,055। पुट साइड में जहाँ पे एंट्री जो बन रही है वो है 21,823 की। पुट की एंट्री अभी पास में है, और इसका एसएल रहेगा 21,846 का। और टारगेट जहाँ पे बनेंगे फिर निफ्टी के, सबसे पहला जो टारगेट रहेगा वह रहेगा 21,780 से लेकर 760 का, और उसके बाद 21,731 से लेकर 680 का। तो अगर कहीं ना कहीं देखें तो पुट साइड में हमारे पास ठीक 200 के आसपास पॉइंट है, और कॉल साइड में भी 200 के आसपास पॉइंट है। तो इस चीज को हमने नोट रखना है मंडे के दिन। अगर गैप अप निफ्टी रहती है तो गैप अप में एटलीस्ट इस विंग के ऊपर रहे, इस रेंज के ऊपर रहे निफ्टी। जो ये नीचे वाला डब्बा यहाँ पे बनाया है निफ्टी ने, इसके ऊपर गैप अप रहनी चाहिए। तो ये गैप अप आप देख सकते हो, कहीं ना कहीं निफ्टी 100 पॉइंट गैप अप होनी चाहिए, और गैप अप के पॉइंट में जहाँ पे कम से कम जहाँ पे 940 के ऊपर तो होनी चाहिए। तो इस चीज़ को भी आपने नोट रखना है, 940 के ऊपर ओपन होनी चाहिए गैप अप। और फिर अगर नीचे आती है तो कम से कम जहाँ पे एक डिप मिलना चाहिए वो भी 903 का, जो हमारी कॉल की एंट्री है, वहाँ का डिप मिलेगा, ऊपर को बढ़ेगी। जैसे बढ़ना शुरू कर देते तो ठीक आपको एंट्री बन जाएगी, वहीं पे एंट्री देनी है तो ठीक फ्लैट ओपनिंग वाली ये वाली चीज़ जहाँ पे काम करेगी। तो इस हिसाब से देखना है मंडे के दिन ही से। और पोज अगर निफ्टी का फिर अगर मान लीजिए 940 के नीचे ओपन होती है, यहीं पे रह जाती है 903 के आसपास, गैप अप रहती है 903 के आसपास रहती है, तब हमें एंट्री लेनी है 940 के ऊपर। तब हम 940 के ऊपर ही एंट्री लेंगे कॉल साइड में। फिर हम ऊपर के टारगेट से 22,055 तक के देख सकते हैं, या फिर उसके ऊपर भी हो सकते हैं। तो ओके दोस्तों, ये मेरा जो ट्रेडिंग डे रहेगा 24 रहेगा 5 फरवरी 2024 का, तो इसे आपने एंजॉय करना है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।